कह रहे हैं कि कैसे लाभदायक हो सकता है, प्राइस मैकेनिज्म तो है नहीं। स्वामी नाथन कमेटी के हिसाब से अगर आप प्राइस मैकेनिज्म डिसाइड करोगे, क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि प्राइस स्टेबिलिटी होगी, कैसे होगी? आपने कोई भी प्रोडक्शन को अपने पास रख लिया, मान लीजिए अभी फिलहाल आम का मौसम नहीं है हरियाणा इस नॉर्थ दिल्ली के अंदर में, कहीं ना कहीं सर्दी चल रही है, आम का मौसम नहीं है, तो किसी विजिलेंट इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने पास में उसकी होर्डिंग कर ली, उसकी स्टॉकिंग कर ली, और आप उसको सर्दी के टाइम पे भी उस फ्रूट को एंजॉय कर सकते हो। तो फार्मर का ये बोलना है कि उस फ्रूट को एंजॉय तो कर देंगे, बट उसका रेट कौन फिक्स करेगा? हु विल फिक्स द रेट? क्योंकि रेट का कोई फाइनल मैकेनिज्म नहीं है। सो दैट्स अगेन लूज पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट फार्मर आर सेइंग। अगेन गवर्नमेंट का ये कहना है अगर होर्डिंग ज्यादा होगी, अगर स्टोरेज और होर्डिंग होती भी है, तो ये वेस्टेज को प्रिवेंट करेगी। जो वेस्टेज एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे प्रोडक्शन हमारी नहीं हो पाती, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा वेस्टेज को प्रिवेंट करने के लिए। बट फार्मर्स का इसमें क्या कहना, अगर ऐसा होता है तो एक तो प्राइस बढ़ेंगे, होर्डिंग अपने पास कर ली जाएगी, स्टोरेज अपने पास कर ली जाएगी, जैसे जैसे सप्लाई कम होगी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, अपना भी प्राइस फ्लक्चुएट होंगे, जैसे प्राइस फ्लक्चुएट होंगे तभी सभी चीजों को हाई प्राइसेस के ऊपर में मार्केट में उतारा जाएगा। सो अगर इस तरह से प्राइस से मार्केट में उतारा जाएगा, इट विल क्रिएट, इससे क्या होगा कि एक तरीके के आर्टिफिशियल प्राइस मैकेनिज्म बन जाएगा, जो प्राइस आर्टिफिशियली डिसाइड हो पाएंगे, प्राइस इन्फ्लेशन होगा अननेसेसरी, और इसका बेनिफिट उसी का होगा जिसने इसकी होर्डिंग की होगी। छोटा किसान, छोटा इंडस्ट्रीज, छोटा उद्योगपति इसको नहीं कर सकता, बड़ा उद्योगपति इसको कर सकता है, इसकी इतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी। तो डेफिनेट सी बात है, इसमें गरीबी और अमीर के बीच में जो अंतर है वो भी बढ़ेगा, और इसमें एक इंपॉर्टेंट, इट विल क्रिएट मोनोपोली और ओलिगोपोली। या तो मोनोपोली बन जाएगी, या फिर सिर्फ अडानी या अंबानी के पास रहेगी, ओलिगोपोली बनेगी, या फिर उन जैसे ही कुछ प्लेयर्स के पास रह जाएगी। ओलिगोपोली मतलब यानी चार ऐसे लोग जो कि हर महीने 1 लाख या 2 लाख टन तक गेहूं अपने पास स्टोर रख सकते हैं, जितनी जिनके पास में इतनी कैपेसिटी है। तो इतनी कैपेसिटी डेफिनेट सी बात है किसी नॉर्मल अड़ाती के पास में, किसी नॉर्मल पर्सन के पास नहीं होगी। इतनी कैपेसिटी होने के लिए इतना बड़े लेवल का पूंजीपति होना भी जरूरी है, और वो पूंजीपति भारत में सिर्फ लिमिटेड है। तो अगर ये इस तरह का बिल पास होता है तो इनको और ज्यादा पावर मिल जाएगी। तो ये फार्मर्स का बोलना है कि ये इस तरह का आपको अलाउड नहीं करना चाहिए। अगेन गवर्नमेंट का एक और अपनी तरफ से दलील है एसेंशियल कमोडिटी बिल में कि फ्रीडम टू प्रोड्यूस, होल्ड, मूव, सप्लाई, इन सब की फ्रीडम देता है। सो इट विल अट्रैक्ट एफडीआई एंड प्राइवेट प्लेयर्स। आपकी फ्रीडम मिल रही है, जो किसान को उसको फ्रीडम किस चीज की मिल रही है, कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है, कितने भी कर सकता है, अपने पास होल्ड कर सकता है, और जिस किसी स्टेट में जाए उसको मूव या सप्लाई कर सकता है। तो इससे विदेशी भी आके जमीनों में पैसा लगाएंगे, और प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। सो अगेन व्हाट फार्मर्स आर सेइंग, प्रोड्यूस एंड द एंड यूजर गैप विल बी ब्रॉडन। तो जो प्रोडक्शन होगा और जो एंड यूजर होगा उसमें जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि डेफिनेट सी बात है, किसान की अगर 1 हेक्टर जमीन है या 10 हेक्टर जमीन है, और उस एरिया में ऐसे अगर 10 या 15 किसानों की जमीन है, उन सभी किसानों की जमीन को लीज के ऊपर में लेना चाहे या फाइनल रेट पर खरीदना चाहे, उतना पैसा किसी एक पर्सन के पास या नहीं होगा। लेकिन एक कंपनी के पास में, जो कि अडानी कंपनी है, वो पूरे स्टेट की जमीन खरीद सकती है, पूरी कंट्री की जमीन खरीद सकती है। इससे क्या होगा, एंड यूजर में और प्रोड्यूसर में जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इनइक्वालिटी से कहीं ना कहीं कंट्री में बढ़ सकती है। सो दैट वाज द फार्म बिल 2020, जिसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्म किया। लेट्स सी कि गवर्नमेंट की इसमें फाइनल क्या प्रोक्यूरमेंट होती है किसानों की तरफ में, और किस तरह से प्रोटेस्ट को खत्म किया था। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।